तो शुरू करते हैं नेक्रोमेंसर ट्रेड के अगले एपिसोड के साथ, जहां हमें बताया जाता है कि एंड्रूस बेंच पर बैठा सोच रहा होता है कि अगर मुझे यहाँ जिंदा रहना है तो मुझे यहाँ सिर्फ दो ही तरीके बचा सकते हैं। मुझे दोनों स्किल सीखने होंगे, एक तो स्पोर्ट्समैन और एक मैजिक। लेकिन मैजिक के लिए मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसा ही सीखना होगा कि जो मेरे नेक्रोमेंसिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। मुझे जल्द से जल्द ताकतवर होना होगा ताकि मैं यहाँ जिंदा रह सकूं। उससे पहले मुझे कुछ एट्रीब्यूट चूज करने होंगे जिसके कारण मैं यहाँ गेम में अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकूंगा। इनमें से कई तो मैंने आज नए ही देखे हैं, लेकिन कईयों को तो मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि कौन सा स्किल किसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं इस बार कुछ नए ट्रेड्स यूज़ करूँगा ताकि मैं कुछ नया और एक्सपीरियंस कर सकूँ। और ऐसा ही होता है, एंड्रूस को एक नया स्किल दिखता है जिसका नाम होता है एवोल्यूशन। भी हमें एवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि किसी भी जिंदा चीज को उसके मुताबिक बढ़ने में मदद करता है। और एंड्रियस उस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लेता है। अब उसके पास एवोल्यूशन ट्रेड आ जाता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एकेडमी की डोमेट्री में, जहाँ एंड्रयूस बैठा सोच रहा होता है कि मैजिक के नाम पर मैं कोई भी एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं कर सकता और सिर्फ मैं नेक्रोमेंसी ही थोड़ा जानता हूँ। तो मुझे ऐसा करना होगा कि अपनी नेक्रोमेंसी स्किल को इम्प्रूव करना होगा ताकि मैं यहाँ जिंदा रह सकूँ। मैंने एवोल्यूशन ट्रेड को यूज़ किया है जो मेरी मदद करेगा नेक्रोमेंसी इवोल्यूशन में। और मैं बिल्कुल भी अपना समय खराब नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ बहुत से कैरेक्टर हैं जो मुझे मार सकते हैं। इसलिए मुझे जल्द से जल्द इतना ताकतवर होना होगा कि मैं यहाँ जिंदा रह सकूं। और एंड्रयूस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आ जाता है जहाँ वो ब्लैक मैजिक के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है। तभी हमें एक जेल दिखाई जाती है जहाँ एक औरत बैठी होती है और एंड्रियस बताता है कि ये कोई आम औरत नहीं है, ये एक वैम्पायर है। और हमें बताया जाता है कि वैम्पायर्स मैजिक तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास कुछ ऐसी ताकतें होती हैं कि जो सिर्फ वैम्पायर ही यूज़ कर सकते हैं और ये कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं किसी भी मेज से। इनके पास कुछ अलग ही तरह का मैजिक होता है जो कि किसी भी इंसान को अपनी ताकत के सामने झुकने के लिए मजबूर कर सकता है। और मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर ने इसे यहाँ क्यों रखा है, लेकिन किसी भी वैम्पायर को यहाँ पकड़ कर रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर इसे सिर्फ अपने प्रयोग के लिए लाए हैं। मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर इसके साथ क्या करेंगे, लेकिन मैं जितना हो सके इससे दूर ही रहना चाहूँगा। लेकिन तब भी वैम्पायर एंड्रूस को कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ से निकलने में मदद करोगे? सीन कट होता है और हमें ट्रेन दिखाई जाती है जिसके अंदर एंड्रयूस बैठा होता है और सोच रहा होता है कि ये अच्छी डील है। और हमें बताया जाता है कि वैम्पायर ने एंड्रयूस के पास एक डील का ऑफर रखा था कि वो अगर उसे यहाँ से निकलने में मदद करेगी तो वो प्रोफेसर को मार देगी। और ये सब सुनकर एंड्रयूस हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सोचने लग जाता है, क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकती है क्या? लेकिन बाद में वो सोचता है कि इसने मुझे ज़रूर टी प्रोफ़ेसर से लड़ते हुए देख लिया होगा। वम्पायर उसे कहती है, जानती हूँ कि तुम उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो। लेकिन एंड्रयूस मना कर देता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करता हूँ, इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे ज़िंदा बख्श दोगी? ये सब सुनने के बाद वैम्पायर उससे कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदा जाने दूँगी। लेकिन एंड्रूस उसे मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एंड्रूस एक बड़ा सारा ब्रीफकेस खींचता हुआ जा रहा होता है। ब्रीफकेस बहुत ही भारी होता है जिसके कारण एंड्रूस थक जाता है। लेकिन एंड्रूस कब्रिस्तान के गेट के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं फाइनली यहाँ पहुँच ही गया। एंड्रूस कब्रिस्तान के गेट के सामने और एंड्रयूस गेट के सामने आते ही एक आदमी को खड़ा देखता है।
जिससे वो आदमी एंड्रयूस से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो एंड्रयूस उसे कोड वर्ड बोलने लग जाता है, जिसे सुनने के बाद वो एंड्रयूस को अंदर आने के लिए कहता है। एंड्रयूस को अंदर आते हुए वो कहता है, जल्दी करो, इससे पहले कोई हमें देख ले। वो कब्रिस्तान के अंदर जा ही रहा होता है कि उसे सामने एक आदमी दिखता है जो कि कब्र खोद कर खड़ा होता है। और वो आदमी एंड्रयूस को देखते ही कहता है, बहुत ही अच्छे समय पर आए हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं एक नाइट की बॉडी तुम्हें दूंगा। और बॉडी को देखते ही एंड्रयूस हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसे थैंक यू कहता है और जल्दी से बॉडी को उठाकर अपने सूटकेस के अंदर रखने लग जाता है। बॉडी को सूटकेस के अंदर डालते हुए एंड्रयूस की हालत खराब हो जाती है। फिर वहां से जा ही रहा होता है कि उसकी नजर ग्रेव स्टोन पर पड़ती है, जहाँ वो नाम पढ़ते ही हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने ये नाम पहले भी सुना है, ये एक औरा मास्टर है। सोचते ही वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि निकलस एक औरा मास्टर था जो एक खतरनाक ट्रेनिंग करने के लिए गया था, जहाँ निकलस ने अपनी बाकी पूरी जिंदगी एक स्पेशल टेक्निक बनाने में खत्म कर दी। उसने अपनी ट्रेनिंग अकेले ही किसी जंगल में जाकर की थी, जिसके कारण उसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन मुझे पता लग गया था क्योंकि मुझे इस गेम में हर एक कैरेक्टर के बारे में पता था और ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ स्वॉर्ड्स के लिए ही बिताई थी और अपनी सारी जिंदगी उसने स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए ही खत्म कर दी और अंत में वो बूढ़ा होकर मर गया। लेकिन मरने से पहले वो एक ऑरा मास्टर बन गया था, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं लगा। एंड्रयूस सोच रहा होता है कि मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि ऐसा कैरेक्टर उन्होंने गेम के अंदर क्यों डाला, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन बाद में एंड्रयूस कहता है, अगर मैं इसे अपना डेथ नाइट बना लूं तो ये मेरे लिए बहुत ही फायदे वाली बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये करने में मैं कामयाब होऊंगा। क्योंकि प्रोफेसर भी एक हाई क्योंकि प्रोफेसर भी एक हाई क्लास डेथ नाइट नहीं बना पाया है अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। तो एंड्रयूस ग्रेव मास्टर के पास जाता है और कहता है, मुझे एक और बॉडी चाहिए। लेकिन ग्रेव मास्टर पहले तो उसे मना कर देता है और कहता है, तुम्हें बॉडी नहीं दे सकता। तुम्हें बॉडी चाहिए तो तुम्हें पहले प्रोफेसर से पूछकर आना होगा। लेकिन एंड्रयूस अपनी अंगूठी उतार कर ग्रेव मास्टर को दे देता है और कहता है, ये बहुत ही कीमती अंगूठी है। जिसे देखने के बाद ग्रेव मास्टर बड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, ये अंगूठी तो बहुत ही कीमती है, इसके ऊपर तो हमारे देश का सिंबल भी बना हुआ है जो कि बड़े ही नोबल और बड़ी फैमिलीज को ही दिया जाता है। तो ग्रेव मास्टर कहता है, अगर तुम्हें ये बॉडी बहुत जरूरी है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, और वो अंगूठी ले लेता है। एंड्रयूस ग्रेव मास्टर से कहता है कि मैंने ये अंगूठी अपने प्रोफेसर से छुपा कर रखी थी ताकि वो मेरे से ले ना सके। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उससे उन्हें इस बारे में बताएं कि मैंने आपको अंगूठी दी थी और आपने मुझे एक और लाश दी है। और ये सब सुनने के बाद ग्रेव मास्टर उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया और मैं तुम्हें एक और बॉडी निकाल कर दे देता हूँ। एंड्रयूस बॉडी को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं अब इससे एक हाई क्लास डेथ नाइट बनाऊंगा और ये मेरा पहला सबॉर्डिनेट होगा जो मुझे यहाँ जिंदा रहने में मदद करेगा। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे कोशिश तो जरूर करनी होगी।